नमस्ते, मैं किरण भट्ट डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चित्र के संग संग पाठ पढ़ाया था, चित्र पाठ है जो, और आपको उन सभी प्रश्नों का जवाब देना था जो चित्र में से पूछे गए थे। आज हमारा काव्य 2 मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट हिंदी, आपको पता ही है। काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है। काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है। हमारे कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोईपुरी गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षण होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यदि हमें किसी भी काव्य को अच्छे से गाना ना आता हो या हमारा सुर ना लगे तो हमें उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, मतलब सस्वर पठन कर लेना चाहिए। ये मैं आपको पहले से समझाती आई हूँ, जो मैं अभी भी वही करूँगी, क्योंकि इसका राग ठीक से नहीं लगेगा, इसलिए पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम पढ़ते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। यहाँ पर कवि का कहने का आशय यह है कि हे ईश्वर, मुझे तब आपकी याद आती है। कब याद आती है? जब चिड़िया सुबह खुशी के गीत गाती है और कलियां दरवाजे खोल खोल, मतलब जो कलियां सुबह होते ही अपने खुशी से झांकने लगती हैं अपने घरों से, और जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है। आपने देखा होगा कि हम सभी के घर के अंदर खुशबू की लहरें मीन्स कहने का मतलब है कि हम अगरबत्ती तो करते ही हैं, घरों में सुंदर सुंदर पकवान भी बनते हैं। उस तरह के वातावरण को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। दुनिया की सभी चीज़ों को देखकर हे प्रभु मैं तुम्हें याद करता हूँ, यहाँ कवि का यह कहना है। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब बारिश की बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है मैदानों में और वन बागों में, जब चारों तरफ हरियाली छाती है वर्षा के आगमन से, तब कवि को ईश्वर की याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ठंडी ठंडी हवा चलने पर भी और प्रकृति की हर चीज़ को देख करके कवि को ईश्वर की यहाँ पर याद आती है। ठीक है, तो काव्य बहुत ही सुंदर है। ईश्वर को याद करने के बहुत से तरीके यहाँ पर कवि ने बताए हैं। और ये जो आपको शब्दार्थ दिख रहे हैं बच्चों, काव्य भी आपको लिख लेना है घर पर और शब्दार्थ भी लिख लेना है। यही आपका घर का कार्य है, गृह कार्य है। चलिए, नमस्कार।